भाई और बहनों, ये हमारी परीक्षा का वक्त है, हमारी परीक्षा का समय है। और इस वक्त सतगुरु कुछ भी आदेश देकर आप और हमें चेक कर सकते हैं, हमें परख सकते हैं, हमारे बुद्धि विवेक को देख सकते हैं। इसलिए इस परीक्षा के समय में यदि हमने सफलता प्राप्त करनी है तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने आश्रमों में रहकर या गांव-गांव जाकर सन 1994 से 2014 तक जो अनमोल सत्संग किए हैं और जिन सत्संगों को उन्होंने रोजाना सुनने के लिए डीवीडी में, मेमोरी कार्ड में, मोबाइल में या टीवी चैनलों पर आते हैं, हमने केवल उन्हीं सत्संगों को वर्तमान परीक्षा के समय में सतगुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में अपना गुरु मानकर और ज्ञान आधार से इस भक्ति मार्ग पर एक एक कदम फूक फूक के रखना है। हमने किसी भी सेकंड पर्सन की बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर लेना है। वो सेकंड पर्सन चाहे पूज्य गुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार हो, चाहे उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हो, चाहे बहुत पुराना कोई भगत हो, चाहे कोई कोऑर्डिनेटर हो, कुछ भी हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्यों ना सतगुरु से नाम उपदेश लेकर और अपने भाषण देने लग जाएं। हमने उनकी बातों को भी, उन बातों को जो बातें गुरुदेव के ज्ञान के विरुद्ध होंगी, जिन बातों का कोई सिर पैर नहीं होगा, गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार नहीं होंगी, हमने उन बातों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना है, निसंशय निर्भय होकर। तो बाकी फिर बची कौन गया जिसकी बात पे हम आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे। तब भाई और बहनों, हम इस भक्ति मार्ग पर सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब स्वयं धरती पर संत रूप में प्रकट हैं। आप और हमें शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मार्ग से जोड़ दिया है। अब हमने इस ज्ञान को आधार बनाकर मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष। और उसके लिए परमात्मा ने जो नियम और मर्यादाएं बनाकर छोड़ दी हैं, हमने उनकी पालना करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया राम, लक्ष्मण और सीता का। ये एआई तो हम लोगों के अनुसार वर्तमान में आई है, ये तो केवल एक वैज्ञानिक विधि वाली एआई है। ये एआई काल की सतयुग से चल रही है, सतयुग से ये वाली एआई। और सतलोक में भी चली रही थी, वहां तो सारी टेक्नोलॉजी है ही। क्योंकि जिस समय हम मूर्ख सतलोक में, और जब ये काल मनमुखी आचरण कर रहा था, तब कर रहा था एक पैर पे खड़ा होके, हम इसको देखने के लिए जाया करते थे, देखा करते थे, इसकी चर्चा किया करते थे। वाह क्या बात है, एक पैर पर खड़ा होकर इतने समय तक तपस्या, वाह भाई वाह। तो उस समय पूज्य गुरुदेव भगवान अर्थात कबीर परमात्मा अपनी इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एआई के माध्यम से, आध्यात्मिक विधि के माध्यम से आकाशवाणी किया करते थे। आकाशवाणी कि बच्चों, तुम इस नादान की नादानी को मत देखो, तुम्हें किस बात की कमी है, तुम अपनी भक्ति करो, ये बकवाद कर रहा है इसको करने दो। तो सतलोक तो खैर हर प्रकार की, चाहे एआई हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, सतलोक की तुलना में तो केवल यहां पर अंश मात्र भी नहीं है, अंश मात्र भी। और रही बात इस काल के द्वारा हम आत्माओं को योगों योगों से मूर्ख बनाने की, तो इस काल की एआई भाई और बहनों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में रहती है, हर युग में। जब श्री रामचंद्र जी वनवास भोग रहे थे और पीछे से रावण ने एक साधु का रूप बनाकर धोखे से सीता का हरण करने के लिए योजना बनाई, अपने मामा मारीच को सोने का हिरण बनाया सुंदर, और सीता ने जहां कुटिया के आसपास बाड़ी लगा रखी थी, बगीची लगा रखी थी, वहां टहलने लगा। सीता का उस पर दिल आ गया, मन आ गया,
और रामचंद्र जी से कहा कि मुझे ये हिरण चाहिए जीवित, मार तो वो वहीं से सकते थे, मुझे जीवित चाहिए। अब वो तो मायावी था, वहां से दौड़ लिया, पीछे पीछे रामचंद्र जी दौड़ लिए। रामचंद्र जी ने आने से पहले कह दिया था कि लक्ष्मण ध्यान रखना, ये कोई राक्षसों का षड्यंत्र हो सकता है, तो मेरी चिंता मत करना, और तेरी जो ड्यूटी है सीता की सुरक्षा करने की वो तू बखूबी निभाना। बोला भैया ठीक है। लेकिन रामचंद्र जी को पता था कि ये सीता जिद की पक्की है, ये मानने वाली नहीं है, ये कुबद करेगी। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को एक मंत्र दे दिया और कहा यदि तेरे को किसी कारण से आना भी पड़ जाए तो इस कुटिया के चारों तरफ ये मंत्र बोलकर एक रेखा खींच देना और इसको कह देना कि रेखा से बाहर ना निकले। बोले भैया उसकी नौबत ही नहीं आएगी। रामचंद्र जी चले गए। पीछे से एआई का प्रयोग किया काल ने, एआई का। कुछ देर बाद में रामचंद्र जी की आवाज में इस काल ने आवाज निकालनी शुरू की, हूबहू रामचंद्र जी की। लक्ष्मण भैया मर गया, लक्ष्मण भैया मर गया, बचाओ भैया बचाओ, मेरी मदद करो भैया मेरी मदद करो। काल ने एआई का प्रयोग किया सीता को ठगने के लिए, दुर्गति करने के लिए। सीता ने कहा कि तुम्हारे भाई के ऊपर आपत्ति आ गई है, तुम जाओ उनकी मदद करो, वो पुकार रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि माता मेरा भाई इतना कमजोर नहीं है। लेकिन सीता कहां मानने वाली थी, क्योंकि घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध। घर वाले कभी घर में आए हुए महापुरुष को महापुरुष मानते ही नहीं है। वो तो दुनिया के लिए महापुरुष होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है, घर वालों के लिए नहीं होता। दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है, ये हर युग की कहावत है। तो अंत में गुरुदेव ने बताया कि सीता ने यहां तक लांछन लगा दिया कि तू चाहता है कि तेरा भाई मर जाए और तू मेरे से शादी कर ले। जब इस प्रकार की ये कटी जली बातें सुनी तो मजबूरी में लक्ष्मण को फिर वो लक्ष्मण रेखा खींच के जाना पड़ा। और बाद में क्या हुआ हम सबको पता है। तो भाई और बहनों, वो वनवास का समय था, वो परीक्षा का समय था, और काल ने एआई का दुरुपयोग किया। एआई के माध्यम से तीनों लोकों के स्वामी विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी को ठग लिया। तो ये काल वर्तमान में इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारे जैसे 2 कोटि जीवों को, परमेश्वर रामपाल जी की संगत को कैसे बख्शेगा भाई। तो इस परीक्षा के समय में भाई और बहनों, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई पीला पर्चा निकाले, चाहे गुरु जी का आदेश बताए, चाहे नकली ऑडियो लाए, चाहे असली ऑडियो लाए, चाहे नकली वीडियो आओ, चाहे असली वीडियो आओ, चाहे लाइव गुरु जी जेल से दर्शन दो, कुछ भी हो, चाहे कोई वकील के माध्यम से सूचना हो, कुछ भी हो, कल को चाहे डायरेक्ट मीडिया के माध्यम से हिसार जेल से कोई न्यूज क्यों ना आओ, और गुरुदेव भगवान स्वयं उसमें कुछ बोल रहे हैं, हर टीवी पर उनका इंटरव्यू चल रहा है। यदि वो इंटरव्यू गुरुदेव के स्वयं के सत्संगों के विपरीत है, भक्ति विधान के विपरीत है, तो भी हमने इस परीक्षा के समय में उन वचनों को सहर्ष स्वीकार नहीं करना है। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। ज्ञान दिया है गुरुदेव भगवान ने। तो यदि इस परीक्षा के समय में हम भक्तों का सबसे बड़ा कोई सहारा है तो केवल गुरुदेव का सत्संग। तभी भाइयों और बहनों हमारी बात बनेगी। ये हमारी रिहर्सल चल रही है, रिहर्सल। परमात्मा ना जाने क्या क्या सोच छल छिद्र करेगा हमें चेक करने के लिए, हमें देखने के लिए, हमें परखने के लिए। ये सारे खेल हम ही ने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। तो हमने अंततः गुरुदेव के सत्संगों को ही आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर चलना है। और इस समय यदि कोई थर्ड पर्सन, कोई सेकंड पर्सन अगर हमें गुरु जी का आदेश या ऑडियो वीडियो अगर गुरुदेव के सत्संगों के अनुसार सुना भी देता है
तो भी इस परीक्षा के समय में उस आदेश को ज्यों का त्यों मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हम बाध्य नहीं है उस आदेश को मानने के लिए। यदि हमें लगता है कि यह आदेश मुझे नहीं मानना चाहिए, ये मेरे हित में नहीं है, और भले ही वो बिल्कुल सही है, ज्ञान आधार से है, और यदि हमें लगता है कि वर्तमान जीवन में मेरे लिए, मेरे हित में नहीं है, तो हम उस आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जिस प्रकार बच्चा परीक्षा देने के लिए परीक्षा के रूम में बैठा है और टीचर यदि उसे कहे कि बेटा ये सवाल जो तेरी समझ में नहीं आ रहा है इसका जवाब ये है, और बच्चे को फिर भी डाउट है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो बच्चा टीचर के उस आदेश को, उस जवाब को उस कॉपी में लिखने के लिए बाध्य नहीं होता है। परीक्षा के समय में वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र। तो भाई और बहनों, हमने हर प्रकार से आंखें बंद कर लेनी है, हर प्रकार से। ये जो कान है ना, कान, इनको हाथी जितना बड़ा कर करके हमने केवल गुरुदेव के सत्संग सुनने, इस समय सत्संग, तब जाकर भाई और बहनों हम इस परीक्षा में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो परमात्मा कहते हैं बच्चों, ये त्रिकुटी पे जाना, ये बरवाले के बस स्टैंड जाना जितना आसान नहीं है कि रिक्शा पकड़ो और 5 मिनट में पहुंच जाओगे। जोर लगेगा, जोर, जोटा। तो वर्तमान में निसंदेह हम सत्सेवक भाई बहनों पर ज्ञान आधार से इस परीक्षा के समय में उनकी गैर हाजिरी में बहुत बड़ी रजा है, बहुत बड़ी मेहर है। हमने लोगों की सुनना, लोगों की मानना छोड़ दिया है। ये कहावत है ना कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो हम सुनते सबकी हैं, देखते सबकी वीडियो हैं, सुनते सबके आदेश हैं, लेकिन हम करते वो हैं जो हमारी आत्मा हमें मंजूरी देती है, जो ज्ञान आधार से हमें उचित लगता है, हम वो करते हैं। और इस संगत ने वर्तमान में ज्ञान को आधार नहीं बनाया, इसलिए दर दर की ठोकर खाती फिर रही है, दर दर की ठोकर। हर किसी के उल्टे सीधे आदेशों को फॉलो करते हुई अपनी मर्यादाएं तोड़ रही है, और निरंतर गुरुदेव भगवान की दोषी बन रही है। गुरुदेव भगवान की दोषी, उनके मिशन में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। लगे थे भक्ति मार्ग पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए, और उल्टा गुरुदेव भगवान के मिशन में टांग अड़ा के खड़े हो गए। सिर्फ देखा देखी में चलने के कारण, भेड़ चाल अपनाने के कारण, ज्ञान को आधार ना बना पाने के कारण